प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे परेशानियों को सॉल्व करें। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हों, आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो वो केवल ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस समस्या को मेरे जीवन से दूर कर दे, प्रभु इस समस्या को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। परंतु आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप उस प्रॉब्लम पर विजयी हो सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन से, अपने परिवार से उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास उसके पहले अध्याय में, जब दाऊद की मृत्यु हो गई तो दाऊद की जगह पर उसका बेटा सुलेमान राजा बना। जब सुलेमान राजा बना तो वो टीनेजर था, मींस बहुत बड़ा नहीं था, 20 साल से कम उम्र का था, बच्चा ही था एक तरीके से देखा जाए। और वो राजा बन गया और प्रजा बहुत अधिक थी, प्रजा के लोग बहुत अधिक थे। अब कैसे सुलेमान उन प्रजा के लोगों का न्याय करे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपना मुकदमा लेकर राजा के पास आया करता था। अपना मुकदमा लेकर जो कुछ भी उनके जीवन में समस्याएं हैं, जो कुछ भी उनके आपस में समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उनका न्याय करने के लिए वो राजा के पास आया करते थे। और राजा तो छोटा है, अभी राजा के पास इतनी ज्ञान बुद्धि नहीं है कि वो कैसे इसे सॉल्व करे। तो इसलिए वो उसके जीवन में ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई, एक बड़ी समस्या उसके सामने है कि कैसे वो प्रजा का न्याय करे, कैसे वो उनका सही सही न्याय करे, कैसे वो सही सही निर्णय करे। और ये उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए वो परमेश्वर के पास जाता है और वहां परमेश्वर से प्रार्थना करता है। रात को परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं और दर्शन में उससे बातचीत करते हैं। परमेश्वर उससे कहते हैं कि तुझे मांग, जो कुछ तुझे मांगना है तुम मुझसे मांग। और सुलेमान वहां पर परमेश्वर से कुछ मांगता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास की किताब उसका पहला अध्याय 10 और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर और आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। वो कहता है कि प्रभु तू मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, प्रभु तू मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं, ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं, ताकि मैं सही निर्णय अपने जीवन में ले सकूं। इसीलिए बाइबल कहती है कि सुलेमान ने धन संपत्ति नहीं मांगी, क्योंकि धन संपत्ति से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता था जो उसके सामने थी। इसलिए उसने धन संपत्ति नहीं मांगी, उसने बुद्धि को मांगा, उसने ज्ञान को मांगा। क्यों? क्योंकि उसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। जो लोग उसके सामने प्रॉब्लम्स को लेके आते उन्हें सॉल्व करनी थी, तो उनको सॉल्व करने के लिए उसने परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगा। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य, ना अपने बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घ आयु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, तब परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने मुझसे बुद्धि मांगी है, वो भी इसलिए मांगी ताकि तू मेरी प्रजा का न्याय कर सके, इसलिए मैं तुझे बुद्धि तो दूंगा, प्लस उसके साथ में मैं तुझे सब कुछ दूंगा, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ मैं तुझे दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मांगी है, वो है बुद्धि। और बुद्धि भी इसलिए मांगी, अपने फायदे के लिए नहीं मांगी है, बल्कि तूने इसलिए मांगी ताकि तू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ताकि तू उस समस्या को सॉल्व कर सके जो समस्या मेरे लोगों में है, जो प्रॉब्लम वो तेरे पास लेकर आएंगे उन्हें तू सॉल्व कर सके। इसलिए तूने बुद्धि मांगी, इसलिए मैं तुझे सब कुछ दूंगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी इसी प्रकार से करना है। आपको ये प्रार्थना करना ठीक है कि प्रभु इस रुकावट को, इस बाधा को, इस समस्या को मेरे जीवन से दूर कर दे, ये अच्छा है। लेकिन मैं आज आपसे कहूंगा कि आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि दे, प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि दे, ताकि मैं इस परेशानी को सॉल्व कर सकूं। तू मुझे ज्ञान बुद्धि समझ दे, ताकि जो परेशानी मेरे सामने है इसे मैं सॉल्व कर सकूं, इससे मैं बाहर निकल सकूं, इसे मैं हैंडल कर सकूं। और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा, आपको आइडिया देगा और आप स्वयं उस परेशानी को सॉल्व कर दोगे।
परमेश्वर तो रास्ते बनाएगा ही, लेकिन जब प्रभु आपको बुद्धि देगा तो उस बुद्धि के द्वारा आप उन समस्याओं को अपने आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। उस पजल को जो आपके जीवन में है उसे आप सॉल्व करने लगोगे और सही रास्ता आपको मिल जाएगा। हो सकता है इस समय आपके परिवार में कुछ रिलेशनशिप्स इशू चल रहे हो, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर अन्य कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिर करियर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो। मैं आपसे कहूंगा कि आप परमेश्वर से इसके लिए बुद्धि को मांगे। ये प्रार्थना तो करें, प्रभु इस रुकावट को मेरे जीवन से दूर कर, लेकिन आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, ज्ञान को मांगे कि प्रभु ताकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे ज्ञान बुद्धि समझ दे, और निश्चय प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा और आप अपने आप भी, परमेश्वर तो करेगा ही, लेकिन आप अपने आप भी उन चीजों को सॉल्व करने लगोगे। सपोज आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन यदि आप ज्ञान बुद्धि मांगेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसी ज्ञान बुद्धि देगा कि आप लोग आपस में प्रेम करने लगोगे, बातचीत करने लगोगे। ऐसे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि देगा यदि आप उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बुद्धि को मांगेंगे, न कि ये कि प्रभु इस प्रॉब्लम को दूर कर दे। यस, प्रभु कर सकता है, प्रभु करेगा, परंतु आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि समझ भी मांगना है कि जब प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा तो आप अपने आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन।